को भी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बैठक भी है एआईएमटीसी की, और बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, शाम को तय हो जाएगा। फिलहाल हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जेपी लोहिया जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। किस तरीके का कोई अब रास्ता निकालेगी सरकार, क्योंकि प्रदर्शन जिस तरह से हो रहा है बेहद आक्रोश ड्राइवरों के अंदर देखने को मिल रहा है, और एक राज्य का ये मामला नहीं है, देश भर में अलग अलग जगहों पर ड्राइवरों ने चक्का जाम कर रखा है। यहाँ तक कि हम बस का जिक्र करें, ट्रक का जिक्र करें, और ऐसे में आम जनमानस जो है उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई हो नहीं पा रही है। निश्चित तौर पर योगेश जी, देखिए, मैं अपने भारत की जो हमारी ड्राइवर भाइयों की जो यूनियन है उनका बहुत सम्मान करता हूं, और उस सम्मान के साथ साथ निश्चित तौर पर उनकी जो मांगे हैं उन मांगों के ऊपर आज विचार होगा। आज हमारे होम सेक्रेटरी के साथ में आज बैठक है, यूनियन के कुछ नेताओं के साथ बैठक है, और उस बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है, उनकी कितनी वाजिब उनकी मांगे हैं, कितनी वाजिब उनकी मांगों पर काम हो सकता है, तो ये सारा आज तय हो जाएगा बैठक के अंदर। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं यहाँ पर, देखिए, देश के अंदर जब भी कोई कानून आता है तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी राजनीति को छोड़ा जाता है जिससे कि लोगों को भ्रमित किया जाए। देश के अंदर अगर इतना बढ़िया अगर कानून आ रहा है, अब हर कानून के पीछे अगर इस प्रकार के आंदोलन खड़े होने शुरू हो जाएंगे देश के अंदर, तो ये देश कहां जाएगा, ये भी सोचने का विषय है। ठीक है, अगर कानून के अंदर कहीं कोई त्रुटि है, कहीं ऐसा कानून के अंदर कोई बात लगती है, तो उसको बैठ करके वार्तालाप के साथ उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार से आंदोलन, इस प्रकार से चक्का जाम, इस प्रकार से देश की जनता को परेशान करना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने यूनियन के भाइयों से भी अपील करूंगा कि कम से कम इस हड़ताल को खत्म करने के तरफ चलें और एक सार्थक बात करें। उसके अंदर अगर आपको कुछ ऐसा कोई त्रुटि लग रही है तो एक सार्थक बात के साथ उस कानून के अंदर उसको काम करने का काम किया जा सकता है। अब आप ये देखते चलिए योगी जी, देश के अंदर अगर कहीं कोई मर्डर हो जाए और उस मर्डर को करने के बाद में लोग इस प्रकार का आंदोलन खड़ा करना शुरू कर दें कि भाई मर्डर, हमने तो मर्डर कर दिया और हम इसके पीछे इस प्रकार की सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आएंगे इस पर भी, जेपी लोहिया जी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और जो आप कह रहे हैं उसको भी हम समझ रहे हैं, लेकिन जो भी हमने ड्राइवरों का दर्द दिखाया उस पर भी समझना पड़ेगा और उस पर से चर्चा करनी पड़ेगी। रुपेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। लगातार देखिए किस तरीके से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी कोई कमी है, त्रुटि है, तो कानून में संशोधन करने का अगर कुछ संभव है तो वो किया जाएगा। लेकिन जेपी लोहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से कोई भी कानून आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां, त्रुटियां तो रहेंगी ही। ऐसे प्रदर्शन करना कितना जायज है? आम जनमानस को दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। मैं लोहिया जी की बात से सहमत हूं, चूंकि जब कोई भी कानून आता है उसको जब तक धरातल पे ना जाए तब तक विरोध नहीं होना चाहिए। और मैं सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन करता हूं कि जो आम जनमानस को जो ये असुविधाएं हो रही हैं, ये असुविधाएं ना हो, क्योंकि जो यात्रा करते हैं वो हमारे आपके घर के परिवार के ही सदस्य होते हैं। ड्राइवर भी हमारे परिवार का सदस्य होता है। अगर उसके अगेंस्ट में कोई आया तो उसको जब तक कि हम गहनता के साथ उसका अध्ययन न कर लें तब तक कि हम ऐसे किसी उस पे जाना, हम तो ये नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं कि हम रोड पे आके इसका विरोध करेंगे। तो आप ये मानते हैं ये जो चक्का जाम किया गया है ये गलत किया गया है, ड्राइवरों को अपने काम पर वापस लौट जाना चाहिए? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी चालक भाई हैं हमारे, और अपने काम पे आए, क्योंकि काम करेंगे कि तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। अगर चक्का जाम हो जाएगा तो देश की महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक चौपट हो जाएगी। और मैं अपने आपकी चैनल के माध्यम से परिवहन निगम के समस्त चालकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग भी हड़ताल में इस मुहिम में शामिल हो रहे हो कतई न शामिल हो, और परिवहन निगम को एक मजबूती प्रदान करें और लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का जो हमारा सपना है वो पूरा किया जाए। और हम ऐसे किसी भी चक्का जाम का वो नहीं करते हैं जो कि देश हित में ना हो। ठीक है, आप चक्का जाम का समर्थन नहीं करते, लेकिन देश भर के अलग अलग जगहों पर और अलग अलग राज्यों में लगातार ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है, गाड़ियों को खड़ी कर दिया है, और ऐसे में ठीक बात है, आप कह रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है। पहले धरातल पर इस कानून को अमलीजामा पहनाया जाए, उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो बैठ करके विचार विमर्श किया जाएगा।
आशीष मिश्रा जी, जेपी लोहिया जी कह रहे हैं कि हर कानून, कोई भी कानून लाया जाता है तो उसमें राजनीति होने लगती है और राजनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाती है। ये किसकी तरफ से कोशिश की जा रही है? सबसे पहले तो देखिए रुपेश जी को बताना चाहता हूँ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जेपी जी को। योगेश पांडे जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नए वर्ष की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और लोहिया जी हमारे बड़े हैं, तुमको प्रणाम, और पैनल में जो भी हमारे हमसे बड़े लोग हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप मसले को समझे नहीं कि आंदोलन करने पर लोग मजबूर क्यों हुए, आज ड्राइवर हड़ताल क्यों कर रहे हैं। और मैं तो बड़ा आश्चर्य हो गया जब रुपेश कुमार जी इतने बड़े होने के बाद ये तर्क दे रहे हैं कि महंगाई न बढ़े। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा महंगाई का दर आज के दिनों में चल रहा है। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो 45 वर्ष में महंगाई जो है चरम सीमा पर है। हाँ। एक चीज, दूसरी चीज, नए वर्ष के भीतर हम क्या देख रहे हैं कि जब नया वर्ष परिवार के बीच में सुखी तरीके से बीतना चाहिए था, उस समय पे हमारे ड्राइवर भाई आंदोलनकारी बन के आज सड़कों पे बैठे हुए। और रह गई बात, हम किसी कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं। आंदोलनकारी जो ड्राइवर साथी हैं, हम उनके साथ कांग्रेस पार्टी एकदम भक्कम पूर्ण रूप से साथ खड़ी है, उनके सम्मान में, उनके सहयोग के लिए। कारण क्या है, विरोध हम क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं, आप किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून लेके आए थे, फूक के चाटना पड़ गया इनको। उसके बाद दोबारा जीएसटी में इन्होंने 50 बार से ज्यादा इन्होंने परिवर्तन किया। कभी इस पे जीएसटी लगाना है तो इससे हटाना है, इसको लगाना है तो उससे हटाना है। नोटबंदी देश के ऊपर सबसे काला दिवस था वो। इन्होंने, इनके अंदर दिक्कत ये होती है कि अगर बिना अभ्यास के आप कोई भी चीज करने के लिए जाओगे तो निश्चित तौर पर आपको मौकी खानी पड़ेगी। आपके पास अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट से सलाह लीजिए, आप पहले अध्ययन कीजिए, आप लागू कीजिए ना। आप इनको देखिए, इन्होंने क्या कहा है, चप्पल पहन के 2 व्हीलर नहीं चलाना है, जूता पहन के 2 व्हीलर चलाना है। अरे भैया, जिसकी स्थिति नहीं होगी वो कहाँ से लेके आएगा? ठीक है, मानता हूं कि सुरक्षा के मापदंडों के अनुसार ये ठीक है, लेकिन ये हिटलरशाही कहते हैं, एक तानाशाही रवैया अपना के लोगों को दबाना चाहते हो। संसद में आप आवाज दबाओगे विपक्षी सांसदों की, उनको निलंबन कर दोगे। संसद में गाली बात संसद भवन के अंदर बैठा रहेगा, उस पर कोई कानून नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारी जबरन बंदूक की नोक पर महिलाओं के छात्राओं का बलात्कार करेंगे, उस पर प्रश्न निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अब बड़ी दूर तक जा रहा है। आशीष मिश्रा जी आएंगे, एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं, वापस आते हैं आपके पास। आलोक पांडे जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन को और इस कानून को, क्योंकि अब कानून को लेकर के जो विरोध की आवाज उठी है वो बढ़ती ही चली जा रही है? देखिए, हिट एंड रन का जो मैटर है, ये समस्या तो गंभीर है, लेकिन दंड कठोर है। क्योंकि हिट एंड रन के लिए पहले सरकार ये तो दावा करे कि मान लीजिए मैं ही ट्रक लेके जा रहा हूं, अचानक वो रोड के बीच में आ गया, रोड क्रॉस करते हुए, पता ही नहीं है, तो उसके बाद मुझे इतनी लंबी सजा दे दी जाएगी कि मैं 10 साल जेल में रहूं, 7 साल जेल में रहूं, मेरा परिवार, और 7 लाख रुपए जुर्माना करूं, और गलती मेरी कोई नहीं। भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा जो करे कि सारे रोडों को बैरिकेडिंग कर दी गई है, अचानक रोड में कोई आ नहीं जाएगा। अचानक अगर रोड में आ गया तो ड्राइवर की क्या गलती है? इसके लिए आप 7 साल की सजा कर रहे हैं, बोल रहे हैं हिट एंड रन होगा 10 साल हो जाएगा। मान लीजिए वो हिट हो गया और ड्राइवर की गलती ही नहीं है, तो ये सुनिश्चित कौन करेगा कि ड्राइवर की गलती है कि नहीं? इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सजा है, ये सजा ज्यादा गंभीर है। ठीक है, आप पहले 6 महीने की सजा थी और 2 साल की सजा थी, आप उसको 1 साल और 3 साल कर देते, लेकिन आपने 7 साल और 10 साल कर दिया। और रोडें उस लेवल की नहीं है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है, रोडों में बैरिकेडिंग उस लेवल की नहीं है, पब्लिक सेंस नहीं है उस लेवल का। कोई भी कहीं भी कूद जाता है करके, और वो ट्रक 16 पहिए का जो गाड़ी लिए ट्रक ड्राइवर कोने में बैठा है, इसमें 9 से 12 ब्लैक स्पॉट होते हैं ट्रक में, और ब्लैक स्पॉट में कोई अचानक घुस जाता है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। आप 7 साल की सजा देंगे तो क्या मतलब देश को चलाना है या देश को एक बड़ी जेल बना देना है? तो इस बात का भाई मैं भी विरोध करूंगा कि ये सजा कठोर सजा है, गंभीर सजा है, और ये सजा हो
तो फिर जो पब्लिक मारती है लोगों को, ट्रक ड्राइवर्स को दुर्घटना होने पर पीट पीट के मार डालती है, उसके लिए फिर सजा का कोई प्रावधान क्या है? क्या वो मॉब लिंचिंग में आएगा या भीड़ अलग रहेगी? तो ये भी चीजें देखना पड़ेगा योगेश जी। मुझे लगता है कि ये कानून थोड़ा सा कम प्लान करके बनाया गया है, और अगर जनता को ये चीज लग रही है देश आंदोलनरत है, तो सरकार घर की मुखिया है, उसको देखे और सजा के प्रावधान को थोड़ा सा कमजोर करना चाहिए, मेरा अपना मत। ठीक बात, सजा में थोड़ा सा लचीलापन लाना चाहिए और इस पर थोड़ा सा और विचार विमर्श करना चाहिए, क्या कुछ और बेहतर हो सकता है, इस ओर सरकार को देखना चाहिए। जेपी लोहिया जी, दो चीजें बातें निकल करके आई। ड्राइवरों की तरफ से भी लगातार इस बात को कहा गया, हमें आपने सुनवाया, आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि सड़क तो अच्छी नहीं साहब, गड्ढे हैं, और उसके ऊपर डामर डाल करके दिखा दिया जाता है कि भाई साहब बिल्कुल सड़क ठीक ठाक है, और 4 दिन बाद वो खुदने लगती है। अब कोई गाड़ी लेकर के जा रहा है, सामने गड्ढा है, अचानक से आ गया, गड्ढे दिखा नहीं और कोई सामने से आ गया, अब उसमें ड्राइवर की तो कहीं कोई गलती ही नहीं है। अब उसको इतना कड़ा कानून बना दिया गया, उसने कहा कि हमने 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए देखे नहीं अपने पूरे जीवन में एक साथ, तो वो अगर 5 लाख 7 लाख उसके पास होगा तो वो कोई व्यापार कर लेगा, कोई दुकान खोल लेगा छोटी मोटी। बिल्कुल योगेश जी, आपकी बात में दुरुस्त है। पशु खुले पे घूम रहे थे, जिसकी वजह से 3 गाड़ियों का लगातार आ रहे हैं आशीष जी, आ रहे हैं आशीष जी, आ रहे हैं आपके पास। जेपी जी। योगेश जी बिल्कुल, आपका जो तर्क है ना, उस तर्क को मैं मानता हूं, लेकिन योगेश जी हमें एक तरफ ये भी देखना होगा कि आज भारत के अंदर सड़क दुर्घटना से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, साल में लाखों मौत होती हैं, और ये जो पूरा ड्राफ्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कांग्रेस के मित्र 23,000 लगभग, कुछ 50,000, कुछ 50,000 समथिंग कुछ मामले ऐसे आते हैं जिनमें से लगभग 50% मामलों में ऐसा होता है कि एक्सीडेंट जिसका होता है वो उसकी मौत हो जाती है। लगभग ये 23 से 25,000 के बीच में लोग आते हैं। बिल्कुल, और मेरे जो कांग्रेस के मित्र हैं उन्होंने शायद अभी ड्राफ्ट को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। देखिए, अगर ड्राफ्ट के अंदर ये भी है, अगर ड्राइवर से गलती होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती नहीं होती, गलती अगर सड़क पे चल रहे हैं तो सामने वाले से भी गलती हो सकती है और आने वाले से भी गलती हो सकती है। तो ये इसमें पूरा ड्राफ्ट है, इसका पूरा ड्राफ्ट बना है, गलती भी देखी जाएगी किसकी गलती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी रोड की बात इन लोगों ने की है, देखिए, और मेरे कांग्रेस के मित्र अगर इस बात को कह रहे हैं तो बड़ी अजीब बात है। 70 साल तक आप लोगों ने देश पर राज किया, 70 साल में आप लोगों ने रोडों को भी नहीं, हम कांग्रेस की बात कर ही नहीं रहे हैं। हम जेपी जी यहाँ पर कांग्रेस की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, और कांग्रेस पे हम जाएंगे भी नहीं। अभी कांग्रेस वो अपना तर्क रखेंगे, आशीष मिश्रा जी। हम बात कर रहे हैं ड्राइवरों की, ड्राइवर ये बात कर रहे हैं आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा, और बात हम अपनी कर रहे हैं। आप सुनिए, एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। अभी एक ड्राइवर को मैं सुनवा रहा था, वो कह रहे थे कि साहब मुझे एंट्री देनी पड़ती है, कागज हमारे कंप्लीट होते हैं लेकिन फिर भी मुझे एंट्री देनी पड़ती है। अब मैं अपना एक एग्जाम्पल आपको दे दूं। अभी 28 और 29 तारीख की रात को मैं लखनऊ से चला, बाई रोड आया, दिल्ली आ रहा था, और इस दरमियान मैंने जेवर एयरपोर्ट पर, क्योंकि कोहरा बहुत घना था, लगातार रात को गाड़ी चलाता रहा, मैं ही चलाता रहा। जेवर एयरपोर्ट के जैसे, माफ कीजिएगा, जेवर टोल प्लाजा जो है, मैंने उसको क्रॉस किया, और क्रॉस करते ही 8-10 गाड़ियां वहां पर खड़ी थी साइड में, मैंने भी पार्क कर दिया। मैंने कहा 10-15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करता हूं और उसके बाद चलता हूं, थक भी गया था। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूं, 3-4 मिनट बाद सामने से एक 112 की गाड़ी आती है, उसमें एक ड्राइवर, एक सिपाही और एक एसआई, 3 लोग मौजूद होते हैं। और उसके बाद वो देखते हैं गाड़ी, क्योंकि दिल्ली नंबर थी नहीं, बाहर का नंबर था, तो उन्होंने देखा कि गाड़ी है, देख लेते हैं। एक तो लड़का देखा, भाई नॉक किया, गाड़ी चेक की, हमने कहा चेक कर लीजिए साहब, आप चेक करवाया पूरी गाड़ी। उसके बाद कोई बात नहीं, कागज देखे, कागज कंप्लीट, सारे कंप्लीट। उसके बाद क्या तर्क दिया गया कि गाड़ी पार्किंग में नहीं लगी है, यहां पर नो पार्किंग है। मैंने कहा 10 से 20 गाड़ियां लगी हैं, उनका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा देख लीजिए। अब बड़ी देर तक वो प्रयास करते रहे कि मैं उनको कुछ दूं, और वो मुझसे लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैंने उनको यह नहीं बताया कि मैं पत्रकार हूं। अंतोगत्वा मुझे यह बताना पड़ा कि मैं पेशे से पत्रकार हूं। तब जाकर के उन्होंने कहा भाई साहब ठीक है, आप देख लीजिए, आप चले जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा, हमने कहा ये 8-10 गाड़ियां जो खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, डाले खड़े हैं, मेरे तो 4 व्हीलर है, उनको साहब आप देखिए, ये हाल है, इनको कैसे आप सुधारेंगे? नहीं योगेश जी, बिल्कुल मैं आपकी बात को मानता हूं, और ये खामियां हो सकती हैं,
मैं आपकी बातों को बड़ा करता हूं, ये खामियां हो सकती हैं, लेकिन इनके लिए शिकायत का भी एक हमारे पास रास्ता है। अगर इस प्रकार की कोई हरकत कोई पुलिस वाला करता है, कोई कानून अपने हाथ में लेता है, तो हमें उसके खिलाफ शिकायत करने का मौका हमारे पास है। हम उसके लिए कोर्ट माफ कीजिएगा साहब, कहाँ कोई एक व्यक्ति शिकायत करता, वो तो मेरी गाड़ी कह रहा था खड़ी करने के लिए कह रहा था, थाने चलेगी गाड़ी साहब, गाड़ी थाने चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। वो तो उसको तो जब मैंने बताया कि मैं पत्रकार हूं पेशे से, मैंने कहा मेरा नाम आप गूगल पे डालिए, जब उसने तब उसको तो थोड़ा सा लगा सिपाही शायद, मुझे लगता है कि पीछे उसने नाम भी डाला। मैंने कहा योगेश पांडे, अपने आई कार्ड दिखाया मैंने, आधार कार्ड, तब उसको थोड़ा सा वो हुआ। और गाड़ी अगर खड़ी कर देता थाने में, एक आम नागरिक की कैसे छुटा पाता भाई? जाहिर तौर पर उसकी भी बात कहना सही था कि नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, लेकिन वो 10 गाड़ियां जो खड़ी हैं उनको वो नहीं देख रहा। समस्या यहां पर आती है जेपी जी, हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है और इसमें भी कहीं कहीं सुधार करने की जरूरत है। आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जेपी जी, क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दरअसल ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुरू कर देता है कांग्रेस, तुरंत उस पर सियासत करने लगती है, सियासी गोटियां सेट करने लगती है। तो सुनिए ना सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ योगेश जी, ये बात तो आप समझिए कि जिस समय भारत देश को आजादी के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी थी, उस समय भी 1925 में हेगड़ेवार जी ने भले से इन्होंने पार्टी का अपना आरएसएस बनाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या किया, भारत के आजादी में उन्होंने उनका सहयोग नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की मुखबिरी का काम शुरू किया। लेकिन इसलिए आज जब एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपको, महिलाओं का उत्पीड़न होगा, महिलाओं का बलात्कार होगा, महिलाओं को आरक्षण के मुद्दे पे जब गुमराह किया जाएगा, देश में बढ़ती महंगाई पर आवाज उठाने की बात होगी, बढ़ती बेरोजगारी पे आवाज उठाने की बात होगी, देश पर बढ़ते कर्ज को लेकर बात होगी, पेट्रोल डीजल महंगे की बात होगी, किसी भी चाहे पहलवान बेटियों को सड़कों पे घसीटना होगा। अगर इस तरह की कहीं भी कोई हरकत होती हुई दिखाई दी, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी आंदोलनकारियों के साथ में खड़ी रहेगी उनके न्याय के लिए। अगर इसको कोई कहता है सियासत करना, तो ऐसी सियासत करना हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। चलिए ठीक है, देश की आजादी में भी कांग्रेस ने योगदान दिया, और आज जब भी प्रदर्शन करने वालों के साथ में अगर कोई खड़ा होता है, उन्हें बल देने का काम होता है, उस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। ठीक है रुपेश कुमार जी, क्या उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ भी 2 गुटों में बटा नजर आ रहा है क्या? क्योंकि आप ये कह रहे हैं, आप ये अपील कर रहे हैं कि जो भी हड़ताल पर ड्राइवर हैं उनको वापस जाना चाहिए, अपने काम पे लौटना चाहिए, लेकिन लगातार हड़ताल जारी है और लगातार कर्मचारी संघ के कुछ नेता भी कह रहे हैं कि जब तक कानून ये वापस नहीं होगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। मैं अपने कर्मचारी संगठन के माध्यम से और परिवहन निगम प्रबंध तंत्र के माध्यम से मैं रोडवेज जो भी चालक है, मैं इनको अवगत कराना चाहता हूं कि अभी कुछ % लोग जो हैं जो र्यूमर में आ गए हैं। हमने कहा कि र्यूमर में मत आइए, आप अपने काम पे, क्योंकि आज की तारीख में मेरा कम से कम 25 से 30% संचालन जारी है, कल की और आज की दोनों मिलाकर। तो मैं और बाकी लोग जो भी हैं इसमें अननेसेसरी इसको र्यूमर में फैल गए रहे हैं, हमने कहा अभी तक कोई इसका अमली जामला नहीं पहना गया है। आप लोग काम पे लौटिए और पूरी तरह से संचालन व्यवस्था चालू रखिए, जिससे कि हम स्वयं पे डिपेंड हैं। जी कानून बन गया है, राष्ट्रपति जी उस पर साइन हस्ताक्षर कर दी हैं, कानून बन चुका है। लेकिन सर अभी ट्रायल चलेगा ना उसका, तो नहीं, कानून बनने के बाद अब ये कह रहे हैं आप कि प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं वो र्यूमर पर कर रहे हैं, कानून बनने के बाद अगर वो अपनी आवाज अभी नहीं उठा रहे हैं तो यही तो वो उनको डर है कि ये कानून बन गया, अब इसको अमली जामा इसको पहना दिया गया है, अब ये धरातल पर लागू होगा तो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कैसे कानून वापस होगा? यही बात तो वो कह रहे हैं। सर रोड जाम करके अगर अपनी बात को मनवाना है तो ये तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। नहीं, रोड हम अपने सड़क कई तरीकों से अपनी बात को रख सकते हैं। वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं और जानना चाहता हूं कि क्या रोडवेज कर्मचारी संघ भी जो है वो 2 गुटों में बट गया है क्या? यही मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, ऐसा नहीं है। रोडवेज कर्मचारी संघ एक है और एक ही रहेगा, और हमारी अपील है, क्योंकि कुछ % हर जगह 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत फहमी को जो है शिकार हो जाते हैं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, गलत फहमी का शिकार मत होइए। जो भी लोग अभी इधर उधर हैं आके अपने काम पे आइए, ठीक है? संचालन जारी होगा तो लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। क्या लगता है कि आपकी अपील का कितना असर पड़ेगा? और आप ये लगातार अपील कर रहे हैं, क्या आप लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं?
क्या अपने कर्मचारी संघ के जो अन्य नेता हैं उनसे भी आपने मुलाकात किया, उनसे भी आप अपील कर रहे हैं कि ड्राइवरों को वो मनाएं और उनसे काम पर वापस आने की बात करें? मेरा कल से लखनऊ क्षेत्र में पूरे प्रदेश में जो भी मेरे मोबाइल के माध्यम से मेरे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबसे यही अपील कर रहा हूं, चाहे गोरखपुर क्षेत्र हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे झांसी हो, चाहे बनारस हो, चाहे मेरठ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे फैजाबाद, क्या कहते हैं उसको, अयोध्या, सॉरी क्या कहते हैं उसको, प्रयागराज हो, ठीक है ना। मैं जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे 20 क्षेत्रों से मेरी बराबर बातचीत है और हम यही समझा रहे हैं कि कर्मचारी नेता जितने मेरे डिपो अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, आप निकलिए और लोगों से मिलिए और कर्मचारियों को जो है अपनी बात को बताइए कि चक्का जाम करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ठीक है, जाहिर तौर पर चक्का जाम करने से समस्या का समाधान नहीं होगा जेपी लोहिया जी, लेकिन क्या लगता है कि कहीं सरकार को मुंह की तो खानी नहीं पड़ जाएगी? क्योंकि लगातार ये आशीष मिश्रा जी कह रहे हैं कि पहले भी ऐसे दौर देखने पड़े हैं। हम कृषि कानून का ही जिक्र कर लेते हैं, उसमें भी लगातार किसान प्रदर्शन करते रहे हैं और जब तक उनकी बातों को नहीं माना गया तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहे, सालों साल धरना प्रदर्शन चला है। कहीं वैसी स्थिति तो एक बार फिर से नहीं आएगी जेपी लोहिया जी? नहीं आएगी। देखिए, कानून को बहुत ही सोच समझकर और काफी इसके ऊपर ड्राफ्टिंग किया है, काफी मजबूती के इस कानून को बनाया गया है। ये मैं जरूर कहता हूं कि अगर जो संगठन को अगर कुछ ऐसी खामियां लगेंगी, आज होम सेक्रेटरी के साथ बैठक है, अगर उस बैठक में इस प्रकार की कोई खामी अगर नजर आती है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं संशोधन की अगर जरूरत पड़ी तो संशोधन की बात को माना जा सकता है। वरना रुपेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देश के अंदर एक्सीडेंट से, सड़क दुर्घटनाओं में जितनी मौतें हमारे भारत में होती हैं शायद ही अन्य किसी देश में होती होंगी। मैं अपने ड्राइवर यूनियन भाइयों से मैं सिर्फ ये अपील करना चाहूंगा कि आप दुनिया में पॉपुलेशन कहाँ रहती किसी के बहकावे में ना आए और इस कानून को अच्छे से देखें, क्योंकि निश्चित तौर पर कानून बनता है तो छोटी मोटी खामियां जरूर रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश हित में आएगा, देश के लोगों के हित में आएगा। आपने देखा होगा योगेश जी, कितने केस ऐसे हिट एंड रन हुए हैं और बहुत चर्चित केस नहीं, मैं इस बात से आपकी सहमत हूं। ठीक है, हिट एंड रन केस में मामले सामने आते हैं, लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन इन ड्राइवरों का जो दर्द है, दुख है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम वहां पर घायल की मदद करने के लिए रुकते हैं, वहां पर जो उग्र भीड़ होती है उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और मारपीट में कुछ भी हो सकता है, ड्राइवर की भी जान जा सकती है। ऐसे में फिर जिम्मेदार कौन? ड्राइवर की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? वो ये कह रहे हैं कानून दोनों तरफ बनना चाहिए कि भीड़ अगर ड्राइवरों पर प्रदर्शन करती है, मारती पीटती है, तो उन पर भी जुर्माना किया जाए, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। ड्राइवर ही तो मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर योगेश जी, इस प्रकार की खामियां देश के अंदर पुराने कानून में रही हैं और ये बात सही है, जब एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं ड्राइवर भी अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन मैं देश की जनता से भी अपील करूंगा कि देश के ट्रैफिक रूल के हिसाब से और देश में जो हमारे ड्राइवर जो यूनिटी है, उन ड्राइवर भाइयों को भी देखते हुए अगर इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, ड्राइवर भाइयों से भी अपील कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। एक तरफ ड्राइवर को जेल और जनता। योगेश जी, कोई भी दुर्घटना जानबूझ के नहीं होती है, कोई नहीं चाहता कि दुर्घटना जानबूझ के हो, लेकिन जब इस प्रकार का कड़ा कानून बनेगा, जेपी साहब फिर देश के ड्राइवरों से भी अपील वाला काम करते हैं ना। आप एक तरफ ड्राइवरों के लिए इतना सख्त कानून ला रहे हैं और दूसरी तरफ जनता अगर उन्हें पीट पीट के मार दे तो क्या वो मॉब लिंचिंग में जाएंगे? मेरा प्रश्न ये है आलोक जी, क्या वो मॉब लिंचिंग में आएंगे, उनको सजाए मौत मिलेगी? मैं आलोक जी, अगर आप अपने आप को ड्राइवर बना के देखेंगे तो सर समझ में आ जाएगा। आप सरकार में ताकतवर हैं, आप कुछ भी कानून बना सकते हैं। आलोक जी, आपकी बात में भी मैं कुछ हद तक आपकी बात भी सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो ड्रिंक एंड ड्रंक करके ड्राइविंग करते हैं, जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, उसमें तो किसी आम नागरिक सजा कर दीजिए। ड्रिंक एंड ड्राइव में 15। तो यही मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब कानून अगर बना है तो उस कानून के अंदर पूरा ड्राफ्ट आपके सामने आएगा, उस ड्राफ्ट को देखिए, उस ड्राफ्ट को पढ़िए तो और ये सारी चीजें और सारी चीजों को क्लियरिटी मिलेगी, सारी चीजों को बहुत हड़ताल चल रही है, इसके सामने रखा जाएगा। ऐसा कोई सफाई नहीं है कि दारू पीने वाला एक्शन करेगा तो सजा होगी। अगर ऐसा कोई है प्रावधान तो भाई सब लोग ड्रॉप तो पड़ेंगे नहीं।
आप ओपन करिए कि ये प्रावधान है, आप बताइए। दारू पी के कोई अगर एक्सीडेंट करता है 10 साल सजा तो ठीक है, लेकिन जो धोखे से एक्सीडेंट हो जाता है वो दारू नहीं पिए तब आप तो सजा इतनी लंबी करते हैं, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। और अगर पुलिस विवेचना पर अधिकार होगा तो मुझे भाई पुलिस की विवेचना पर न तो मुझे भरोसा है और न देश के ड्राइवरों को भरोसा है। ठीक बात कह रहे हैं आप। कैसे काम करती है आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं और जेपी लोहिया जी, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विचार मंथन जरूर करना चाहिए और ड्राइवरों से भी मेरी भी अपील है, जैसा कि रुपेश जी भी अपील लगातार कर रहे हैं कि उन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिए और सड़क जाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आमजन भी प्रभावित होता है। तो सरकार से आज मुलाकात होगी, बात होगी AIMTC के चेयरमैन की। अब देखने वाली बात ये होगी कि बातचीत में क्या कुछ हल निकल करके जाता है। और चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार प्रदर्शन जारी है। देश भर के अलग अलग राज्यों में ड्राइवरों की मांग है कि हिट एंड रन केस में जो नया कानून लेकर के सरकार आई है इसे वापस किया जाए, और जब तक ये कानून वापस नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।